Good evening. I am Cadet Sakshi Kumari of 55 UP Battalion NCC PSIT. My regimental number is UP 2020 SWA 461523. Today my presentation on the topic Indian economy. So, the intro of the Indian economy. The Indian economy, the third largest economy in the world in terms of purchasing power, is going to touch a new height in coming year. According to Global Investment Bank, by 2035, India would be the third largest economy of the world, just after US and China. It will grow to 60% of the size of the US economy. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो अभी फिलहाल जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे वर्ल्ड में परचेसिंग पावर के टर्म में सारे जो इंडियन इकोनॉमी जो होती है या जो भी लार्जेस्ट इकोनॉमी होती है हमारी वर्ल्ड की वो कुछ फैक्टर्स पे डिसाइडेड होती है। तो परचेसिंग पावर के फैक्टर में हमारी इंडिया जो है वो एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से 2035 में इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है, जो कि यूएस और चाइना के बाद की पोजीशन होगी, जिसमें से वो यूएस इकोनॉमी में से 60% जो उसकी साइज है वो इन्वेस्ट कर सकता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जो होगी वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल। प्री कॉलोनियल हमारा वो फैक्टर है या वो फेज है जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम था, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी अभी हमारे इंडिया में नहीं आई थी। दैट मीन्स ब्रिटिश रूल से पहले की जो हमारी इकोनॉमी हिस्ट्री थी, दैट इज अ प्री कॉलोनियल। इसमें हम लोग वेल डेवलप थे, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम बहुत ही वेल डेवलप थी। हमारा बहुत अच्छा गुड ट्रेड रिलेशन था अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ, और जो हमारी सफिशिएंट एंटिटी थी वो हम लोग अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते थे अपने विलेज के अंदर ही, हमें अदर एक्स्ट्रा नीड्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, और इसलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी उस टाइम काफी अच्छी हुआ करती थी। कॉलोनियल हमारा वो इकोनॉमी है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आ चुकी थी, जिसकी वजह से उससे क्या हुआ था कि ब्रिटिश हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे बहुत ही चीपर रेट्स पे, और उसको हमारे ही इंडिया के मार्केट में नॉर्मल प्राइस से हायर प्राइस में वो सोल्ड किया करते थे। इससे क्या हुआ, हमारे इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइव्ड हो गई 22.3% से लेकर 38% तक 1952 में। पोस्ट कॉलोनियल क्या है? हमारे आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ था उसके बाद की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो पोस्ट कॉलोनियल में आती है, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने काफी अदर पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर्मुलेट किए थे जिससे हमारे इंडियन इकोनॉमी को सुधारा जा सके। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था वो भी इम्प्लीमेंट हुआ था 1952 में, जिसका मेन फोकस था हमारे इंडियन इकोनॉमी पर। वेरियस सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, जिसमें से टोटल 4 टाइप के सेक्टर्स आते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर and other sectors which include organized sector, unorganized sector, public sector and private sector. Then what is primary sector? Primary sector, the economic activity depends mainly on exploitations of natural resources. हमारे natural resources के जितने भी exploitation हुआ करते हैं that comes in primary sector। जैसे एग्रीकल्चर हो गए, एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी प्राइमरी सेक्टर हो जाएगी। फॉरेस्ट्री, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, और जो ऑयल एंड गैसेस के हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो भी हमारी एक प्राइमरी सेक्टर होगी, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक सेक्टर है। और जो बाकी के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गए या जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सारी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। टर्शियरी सेक्टर में हमारे अटेंशंस हैं, एडवाइसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, डिस्कशंस हैं, और काफी वेरियस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो हमारी टर्शियरी सेक्टर में आती है, जैसे फाइनेंशियल, आईटी, ये सारे हमारे सर्विस जो सेक्टर आते हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। हमारी इनकम एंड कंजप्शंस क्या है? व्हाट इज नेशनल इकोनॉमी? नेशनल इकोनॉमी वो होती है जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज हम एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग उसको
प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम हमारी उस टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में, जो उसकी टोटल वैल्यूज क्या है, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इकोनॉमी, जो कि डिफरेंट वे में डिफरेंट मीनिंग होती है जिससे अटैच होती है, डिफरेंट वे में हम उसको डिनोट कर सकते हैं अपनी नेशनल इकोनॉमी को। जैसे जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड एनएनपी हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये हमारी चीजें जो हैं जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, इससे हम लोग डिफरेंट वे में हम लोग डिनोट कर सकते हैं नेशनल इकोनॉमी को। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम जानते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन कंट्री से जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। हम काफी ग्लोबलाइज्ड हैं, आउटसोर्सिंग हमारी काफी ज्यादा है, तो हमारे इस ग्लोबलाइजेशन और आउटसोर्सिंग की वजह से ही हमें काफी बेनिफिट मिलती है अपने इकोनॉमी में। सो डेमोग्राफिक जो है इंडिया का वो फेवरेबल है, और बहुत ज्यादा स्कोप है अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए बिकॉज ऑफ आवर गुड रिलेशन विद अदर फॉरेन कंट्रीज। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी में फेस की जाती है: इन्फ्लेशन, पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल ऑफ डेब्ट, लार्ज बजट डेफिसिट, रिजिड लेबर लॉ। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन। हमारे इंडिया में अभी भी काफी ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स हैं जिन्हें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है, या मे बी बिकॉज ऑफ कि उनके पास कॉस्ट नहीं होती है, उसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से हमारे इंडियन इकोनॉमी को काफी इफेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है इन इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी खुद का घर नहीं है। सो वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या करता है, काफी इफेक्ट करता है। कुछ हैं जिनके पास काफी ज्यादा अमाउंट है, कुछ है हमारे इंडिया में जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये वाइड डाइवर्सिटी जो है हमारे कंट्री में, वो हमारे इकोनॉमी को काफी प्रॉब्लम फेस करती है। लेबर लॉज भी हैं हमारे इंडिया में, जिसको फ्यूचर में मे बी खत्म किया जा सकता है, और तभी हमारे इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सो इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड ये कुछ छोटा सा प्रेजेंटेशन था, जिसमें हमें ये पता चला कि इंडियन इकोनॉमी एक्चुअल में होती क्या है, और इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री क्या है, उसके वेरियस सेक्टर्स क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी फिलहाल में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हम इंडियन इकोनॉमी में फेस करते हैं। ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और ब्रिटिश रूल के टाइम हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या इफेक्ट हुआ, और उसके बाद हमें कितने सारे प्रोग्रेस करने पड़े अपनी इंडियन इकोनॉमी को सही करने के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमिक टॉपिक। थैंक यू।